हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th के फिजिक्स से दर्पण चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होगा, कैसा होगा, मतलब वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। इसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं दर्पण। ये रहा दर्पण, वो भी अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण? क्योंकि इसका इधर का पार्ट रंगा हुआ है और इधर का पार्ट रंगा हुआ नहीं है। तो इधर से ही हम किसी वस्तु को रखेंगे तो इधर से देखने पे ये बीच में यानी मध्य भाग इसका धंसा हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए ये अवतल दर्पण होता है। अगर मध्य भाग उभरा रहता, उठा रहता तो ये दर्पण उत्तल होता। तो चूँकि ये मध्य में धंसा हुआ है इसीलिए ये अवतल दर्पण है। अब हम इसका खींचते हैं एक प्रधान अक्ष। ये रहा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर दर्पण से टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है ध्रुव, जिसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद इधर होता है F, इधर होता है C। F मतलब फोकस, जिसे F से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र C। अब हम बात करेंगे कि इसमें हम अवतल दर्पण के सामने हम कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि हम किसी वस्तु को अनंत पे रख सकते हैं। उसके बाद जब अनंत से बढ़ते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ने पे वक्रता केंद्र मिलता है, यानी वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। फिर वक्रता केंद्र से आगे बढ़ने पे ये मिलता है जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ने पे फोकस मिलता है, यानी फोकस पे भी रख सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ने पे मिलता है फोकस और ध्रुव के बीच। इससे आगे हम अगर यहाँ पे रखें ध्रुव पे या फिर कहीं तो दर्पण ढका जाएगा। दर्पण ढक के तो हम प्रतिबिंब प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसीलिए इतनी जगह है कि अवतल दर्पण के सामने यहाँ यहाँ हम वस्तु रखेंगे। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके सामने यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अनंत बहुत दूर होता है और बहुत दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। तो अनंत पे वस्तु रखी हुई है लेकिन उससे प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आ रही है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर है। और कोई भी प्रकाश जब प्रधान अक्ष के समांतर आके दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। ठीक, ये रहा आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु स्रोत से जो निकलने वाली किरण होती है, आने वाली किरण, वो आपतित किरण होती है और दर्पण पर पड़कर जो टकरा के लौटती है उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इसी तरह से एक और प्रकाश इधर से आ रही है प्रधान अक्ष के समांतर, ये भी दर्पण पर पड़ने के बाद फोकस से होती हुई जाएगी। इसमें भी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस तरह का इमेज प्राप्त हुआ। अब इसमें हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बना, कैसा बना। इस चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं कि दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, दोनों इस बिंदु पे टकराए जो है फोकस, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। प्रतिबिंब बना फोकस पर। अब बात रहा कि वास्तविक बना या आभासी बना।
तो इसमें दो चीज़ें, किरणों के वास्तविक कटन से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चूँकि ये दोनों किरण वास्तविक ही है, वर्चुअल तो है नहीं, रियल है, इसीलिए वास्तविक किरण के कटन से जो ये प्रतिबिंब बना है ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। एक चीज़ और हम सोच सकते हैं कि दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक ही होता है, और दर्पण से पीछे, ये दर्पण के आगे वाला भाग है और ये दर्पण से पीछे वाला, तो दर्पण से पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तो यहाँ दर्पण के आगे प्रतिबिंब बना है, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और कितना बड़ा बना है ये भी देखने का है। तो इसमें चूँकि ये प्रधान अक्ष पर ही दोनों परावर्तित किरणें टकराई है, इसीलिए इमेज जो इसका प्रतिबिंब जो बना है बहुत छोटा, बिंदु मात्र हम कह सकते हैं, या बहुत छोटा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब। और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ये बना उल्टा। तो बच्चों इस तरह से हम देखें कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत ही ज़्यादा छोटा बिंदु मात्र होता है, और चूँकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना इसीलिए ये उल्टा होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। तो बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।